आपने क्या लिखा था? टाइप ऑफ फीवर, टाइप ऑफ फीवर। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। फीवर को हम पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। फीवर को किस नाम से जानते हैं? पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। म्यूट हो जाइए। टोटल 8 टाइप ऑफ फीवर होता है। टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्या होता है? फीवर होता है। 8 टाइप्स ऑफ क्या होता है? पायरेक्सिया होता है। अभी मैंने आपको 8 टाइप के फीवर के बारे में बताया। नंबर 1, फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप फीवर को बोलते हैं कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर, या फिर इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर, या तो कांस्टेंट फीवर बोल दीजिएगा या फिर क्या बोल दीजिएगा? कंटिन्यूअस फीवर। कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूअस फीवर। कांस्टेंट फीवर क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, देखो यहां लिख रहा हूं डिफरेंस मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा का वेरिएशंस नहीं आता है। यानी कि लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। यह टेम्परेचर विद इन द 24 आवर्स में नॉर्मल भी नहीं आता है। राइट, समझ में आया? तो यहाँ पर कितना मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में एक दिन में लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? डिफरेंस होता है। मान लीजिएगा मॉर्निंग का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 37, यहां लिख लेता, चलो रेंज में लिख लेता हूं। 38 डिग्री सेल्सियस किसका है? मॉर्निंग में टेम्परेचर आप मॉनिटर किया तो वहां पर आपको टेम्परेचर के रेंज टेम्परेचर कितना मिला? 38 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इवनिंग में फिर चेक किया तो आपके पास टेम्परेचर कितना आया? 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है इधर कम हो सकता है उधर ज्यादा हो सकता है, लेकिन बस बात यह रखना है आप कि मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर नहीं आता है 24 आवर्स के अंदर, विद इन द 24 आवर्स के अंदर। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं कांस्टेंट फीवर। राइट, यहां लिख रहा हूं मैं बट not rich, not rich, but not rich temperature normal within the 24 hours। यानी कि 24 घंटे के अंदर यह टेम्परेचर नॉर्मल में भी नहीं आता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखो आप मॉर्निंग में कितना था? 38 डिग्री सेल्सियस। इवनिंग में कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह लेस देन 2 डिग्री का वेरिएशन, तो 2 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री से ज्यादा का नहीं होगा। देखो 38 इधर है, 40 इधर है, 2 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, लेकिन 24 घंटे में यह टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में नहीं आता है, यानी कि नॉर्मल में नहीं आता है। 24 आवर्स के लिए ऐसा ही बना रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फीवर बोलते हैं या फिर कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं। और ऐसा फीवर देखने को मिलता है आपको स्कारलेट, स्कारलेट फीवर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कारलेट फीवर बोल सकते हैं, या फिर ये टाइपस, टाइपस फीवर। टाइपस जो इन्फेक्शन होता है, टाइपस में जो फीवर होता है उसकी वजह से जो फीवर की टाइप्स होता है वह टाइप होता है कांस्टेंट फीवर।
टाइफस की वजह, टाइफस इन्फेक्शन की वजह से जो फीवर होता है उस फीवर को बोलते हैं कांस्टेंट फीवर। यहाँ तक आपको समझ में आया? या तो टाइफस बोल दो, स्कारलेट बोल दो, या फिर दूसरा फिर एग्जांपल लिख सकते हो निमोनिया इन्फेक्शन में। निमोनिया में जो फीवर होता है उस फीवर को भी हम कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूअस फीवर के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट फीवर क्या होता है? यानी कि वह फीवर होता है जो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर नहीं आता है और टेम्परेचर 24 घंटे के अंदर नॉर्मल में भी नहीं पहुंचता है। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर। ऐसा फीवर किस इन्फेक्शन में देखने को मिलता है? निमोनिया में, टाइफस इन्फेक्शन में। स्कारलेट फीवर भी एक टाइप है किसका? कांस्टेंट फीवर का। समझ में आ गया? देन इसके बाद सेकेंड जो टाइप होगा उसको बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर। कौन सा फीवर? रेमिटेंट फीवर बोलेंगे। अब रेमिटेंट फीवर में सिर्फ डिफरेंस कुछ नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। समझ रहे हो आप? इसमें स्लाइटली डिफरेंस आता है। देखो यहां पर वेरिएशन आता है, मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर वेरिएशंस। टेम्परेचर वेरिएशंस, वेरिएशंस आता है टेम्परेचर वेरिएशंस, यानी कि डिफर आता है टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री का? 2 डिग्री का। इधर देखो, यहां मैंने लिखा इवनिंग, इधर लिख दिया मॉर्निंग। देख रहे हो आप? अब इवनिंग के टेम्परेचर में और मॉर्निंग के टेम्परेचर में, इवनिंग के टेम्परेचर में और मॉर्निंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर आता है। मान लीजिएगा इवनिंग में कितना था? इवनिंग में टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। अब मॉर्निंग में कितना रह जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। और ये क्या बोल रहा है कि इवनिंग और मॉर्निंग के टेम्परेचर में मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर आता है। तो इस टाइप के फीवर को रेमिटेंट फीवर कहा जाता है। यहाँ पे अंतर कितना आया? 3 डिग्री का। लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिखा ना बट नॉट रिच नॉर्मल टेम्परेचर, बट नॉट रिच नॉर्मल टेम्परेचर विद इन द 24 आवर्स। वह सेम लाइन यहां आप लिख सकते हो, बट नॉट रिच नॉर्मल टेम्परेचर विद इन 24 आवर्स। यहां पर भी नॉर्मल में नहीं आता है 24 घंटे के अंदर। अंतर यह है कि इसमें लेस देन 2 डिग्री का अंतर होता है, इसमें मोर देन 2 डिग्री का अंतर होता है मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में। इसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। याद रखना, जिसमें 2 डिग्री से ज्यादा अंतर आता है मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में वो रेमिटेंट है। जिसमें 2 डिग्री से कम या 2 डिग्री का आता है वह कांस्टेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर है, जो निमोनिया, टाइफस और स्कारलेट में देखने को मिलता है। और यह टेम्परेचर किसमें देखने को मिलेगा आपको? रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर आपको देखने को मिलेगा टाइफॉइड इन्फेक्शन में। किसमें मिलेगा? टाइफॉइड इन्फेक्शन में देखने को आपको मिलेगा। या फिर आपको ये मिलेगा एंडोकार्डाइटिस में, एंडोकार्डाइटिस में, यानी कि हार्ट की इनर लेयर के इन्फेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। राइट? यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद इंटरमिटेंट फीवर, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप हम क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मीन्स होता है कि ईच डे में टेम्परेचर सम हावर के लिए तो बुखार आता है और रिमेनिंग टाइम नॉर्मल रहता है। समझ रहे हो आप?
सम टाइम के लिए फीवर, सम टाइम के लिए क्या होता है, फीवर होता है, और बाकी के टाइम में क्या होता है, नॉर्मल। इस टाइप के टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट फीवर। क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट फीवर। यहां पर लिख सकते हो एलिवेट टेम्परेचर प्रेजेंट ओनली फॉर सम हावर इन अ डे। यहां पे मैं लिख सकता हूं फीवर, फीवर present only for only for some hours, only for some hours in a day, in a day, and remaining remaining time, एंड रिमेनिंग टाइम नॉर्मल इन अ डे। रिमेनिंग टाइम में क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगा। एंड रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम लिख दो, या रिमेनिंग हावर्स, रिमेनिंग हावर्स में क्या होगा, नॉर्मल। रिमेनिंग हावर्स में क्या होगा, नॉर्मल होगा इन अ डे, इन अ डे। नहीं समझ में आया, यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है। कितने घंटे का, 24 घंटे का एक दिन होता है। 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे क्या आता है, फीवर। 4 घंटे क्या रहता है, फीवर रहता है। बाकी के 20 घंटे में नॉर्मल रहता है। तो इस टाइप के जो फीवर होता है उसको रेमिटेंट फीवर के नाम, सॉरी इंटरमिटेंट फीवर के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद आता है रिप्लेसिंग फीवर। कौन सा फीवर, रिप्लेसिंग फीवर। देखो इसके बाद आज थर्ड फोर्थ टाइप होगा रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर का मीन्स होता है कि 1 और 2 डेज, 1 और 2 डेज तक क्या था, फीवर था। 1 और 2 डेज तक क्या था, फीवर था। देन उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर फीवर आ गया। यानी कि 3 दिन तक तो फीवर था, एक दिन नॉर्मल हो गया, फिर 2 दिन के लिए फीवर आ गया। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं रिप्लेसिंग फीवर। नॉर्मल को फीवर को रिप्लेस किया नॉर्मल से, नॉर्मल को रिप्लेस किया फीवर से। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं रिप्लेसिंग फीवर। एक दिन फीवर था, दूसरे दिन नहीं था, तीसरे दिन फिर फीवर हो गया। इस टाइप के फीवर को क्या बोलेंगे, रिप्लेसिंग फीवर। यहां तक आपको समझ में आया। देखो मैं यहां लिख रहा हूं फीवर, फीवर था 1 और 2 डेज, फीवर था 1 और 2 डेज के लिए। यानी कि 1 या 2 दिन फीवर था। देन उसके बाद, देन उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल फ्यू डेज के लिए। फ्यू डेज के लिए क्या हो गया, फ्यू डेज के लिए क्या हो गया, नॉर्मल। देन उसके बाद फिर से क्या हो गया बेटा, फ्यू डेज के लिए फीवर आ गया। फ्यू डेज के लिए क्या आ गया, फीवर आ गया। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं रिप्लेसिंग फीवर। क्या बोलेंगे, रिप्लेसिंग फीवर। और ऐसा फीवर आपको देखने को मिलता है, ऐसा फीवर आपको देखने, इंटरमिटेंट फीवर समझ में आ गया किस में देखने को मिलेगा, नहीं लिखा है मैंने आपको पहले लिखाया था। इंटरमिटेंट फीवर मिलता है यानी कि मलेरिया पे। फॉर एग्जांपल मलेरिया में आपने देखा होगा, एक मतलब सुबह फीवर आता है, शाम को नहीं आता है, शाम को फीवर आता है, सुबह फीवर नहीं आता है। तो ये किस में देखने को मिलता है, मलेरिया पे, काला आजार पे, ETC, राइट। और जो रिप्लेसिंग फीवर है, 1 और 2 दिन तक फीवर था, फिर बीच में 2 दिन तक फीवर नहीं था, फिर 2 से 3 दिन के लिए फीवर आ गया। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं रिप्लेसिंग फीवर। और रिप्लेसिंग फीवर किस में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल बोरेलिया, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बोरेलिया इन्फेक्शन में किसमें देखने को मिलता है, बोरेलिया इन्फेक्शन में ये देखने को मिलता है। कौन सा फीवर, रिप्लेसिंग फीवर। यहां तक आपको समझ में आया। 4 अपना खत्म हो गया है, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स खत्म हो गया है, रिमेनिंग बचा है 4 टाइप्स। एक बार फिर देख लो, कांस्टेंट फीवर क्या होता है, समझो। कांस्टेंट फीवर क्या होता है, ऐसा फीवर जो मॉर्निंग और इवनिंग,
ये मॉर्निंग है, ये मेरा हैंड, राइट हैंड मॉर्निंग मान लीजिएगा और लेफ्ट हैंड क्या है मेरा, इवनिंग मान लीजिएगा। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का अंतर रहता है 24 घंटे के अंदर, वह 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वह नॉर्मल में भी नहीं आएगा। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, या फिर क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फीवर। अगर इवनिंग और मॉर्निंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है, यानी कि 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो फिर इसको कांस्टेंट ना बोल के इसको बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। और रेमिटेंट फीवर किसमें देखने को मिलता है, टाइफॉइड इन्फेक्शन में और एंडोकार्डाइटिस में। कांस्टेंट फीवर किसमें मिलता है, टाइफस इन्फेक्शन में, निमोनिया में, और स्कारलेट फीवर भी एक टाइप है किसका, कांस्टेंट फीवर का। देन इसके बाद इंटरमिटेंट फीवर, यानी कि दिन के कुछ घंटे बुखार रहता है और रिमेनिंग हावर में नॉर्मल रहता है। दिन के कुछ घंटे बुखार रहता है और रिमेनिंग कुछ आवर में क्या होता है, नॉर्मल, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ऐसा फीवर मलेरिया इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। मलेरिया में सुबह क्या होता है, बुखार नहीं होता है, रात पड़ते पड़ते बुखार आता है, पसीना भी आता है, देखा होगा, फिर सुबह होते होते फीवर डिसअपियर। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। कालाजार में भी इंटरमिटेंट फीवर ही होता है। रिप्लेसिंग फीवर, 2 दिन तक बुखार था, फिर बीच में 1 दिन तक नहीं बुखार नहीं था, नॉर्मल था, फिर 1 दिन बाद फिर 2 दिन के लिए क्या आ गया बेटा, बुखार आ गया। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं रिप्लेसिंग। 2 दिन बुखार था, रिप्लेस हुआ, नॉर्मल हो गया, फिर बुखार आ गया 2 दिन के लिए, इस टाइप के फीवर को बोलेंगे रिप्लेसिंग फीवर। और ये मिलता है बोरेलिया इन्फेक्शन में देखने को। बोरेलिया इन्फेक्शन में देखने को मिलता है कौन सा फीवर, रिप्लेसिंग फीवर। ये चारों टाइप समझ में आए कि नहीं। इसके बाद फिफ्थ टाइप्स में इनवर्स फीवर। फिफ्थ टाइप्स में कौन सा, इनवर्स फीवर। मैं यहां लिख रहा हूं फिफ्थ टाइप्स। फिफ्थ टाइप्स में क्या बोलेंगे, इनवर्स फीवर। अब इनवर्स फीवर देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि मॉर्निंग का टेम्परेचर हमेशा कम आता है। मॉर्निंग का टेम्परेचर हमेशा क्या आता है, एम मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल कंडीशन में कम आता है, बट इवनिंग का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा आता है। जब ये उल्टा हो जाए, इवनिंग में क्या हो जाए, कम, इवनिंग में क्या हो जाए, कम, और मॉर्निंग में क्या हो जाए, ज्यादा। समझ रही हो आप, इवनिंग में टेम्परेचर क्या हो जाए बेटा, कम, और मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा। जैसे मॉर्निंग में नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कम होता है और इवनिंग में ज्यादा होता है, लेकिन इवनिंग में कम हो जाए और मॉर्निंग में हो जाए ज्यादा, तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं इनवर्स फीवर। समझ रहे हो, नॉर्मल तो क्या होता है, मॉर्निंग में कम, इवनिंग में ज्यादा, लेकिन इनवर्स फीवर्स में क्या होता है, इवनिंग में कम, मॉर्निंग में ज्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर, उस टाइप को हम बोलते हैं इनवर्स फीवर। क्या बोलेंगे, इनवर्स फीवर। यहां तक आपको समझ में आया, यानी कि इनवर्स फीवर का मीन्स होता है कि हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है किसमें, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या होता है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, एंड लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है इवनिंग में। लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है इवनिंग में। इस टाइप की फीवर को बोलते हैं इनवर्स फीवर। इसके बाद सिक्स टाइप, फिफ्थ हो गया, देन सिक्स टाइप को बोलते हैं क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर बोलते हैं किसको, सिक्स टाइप को। क्राइसिस का मीन्स होता है कि सडन रिटर्न होता है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रॉम वेरी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर से। वेरी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर मान लीजिएगा, यानी कि ग्रेटर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से सडनली
सडनली रिटर्न होता है, सडनली क्या होता है, रिटर्न होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में सडनली रिटर्न होता है वेरी हाई टेम्परेचर टू नॉर्मल टेम्परेचर में। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं क्राइसिस फीवर। समझ रहे हो आप? यानी कि return normal temperature from very high temperature, वेरी हाई टेम्परेचर से सडनली क्या होता है, रिटर्न होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। और बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा 98.6, यह नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर है, इसे सडनली रिटर्न हो रहा है नॉर्मल में, इज कॉल्ड क्राइसिस फीवर। क्या बोलेंगे इसको, क्राइसिस फीवर। इसके बाद सेवन टाइप, सेवन टाइप, सिक्स टाइप कंप्लीट। देन उसके बाद हम लिखेंगे सेवन टाइप। सेवन टाइप को बोलते हैं लाइसिस फीवर। क्या बोलेंगे, सेवन टाइप को लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्टेप लेडर, स्टेप लेडर फीवर। क्या बोलेंगे, स्टेप लेडर फीवर, या फिर क्या बोलते हैं जिग जैग फीवर। क्या बोलेंगे, जिग जैग फीवर बोलते हैं। या तो आप स्टेप लेडर फीवर बोल दो, या फिर आप जिग जैग फीवर बोल दो, या फिर आप लाइसिस फीवर बोल दो। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है इन अ जिग जैग मैनर में। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर फॉल्स होता है, टेम्परेचर फॉल इन अ इन अ इन अ जिग जैग मैनर में। इसमें होता है जिग जैग मैनर में टेम्परेचर डाउन होता है, फॉल होता है, गिरता है। राइट, जिग जैग मैनर में क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है। और इसको नॉर्मल आने में 4 days और वीक, 4 days और वीक, टेम्परेचर फॉल इन अ zigzag manner 4 day और वीक। क्या लिखा बेटा, 4 day और वीक बिफोर रीचिंग द नॉर्मल टेम्परेचर, बिफोर रीचिंग द नॉर्मल टेम्परेचर, बिफोर रीचिंग द नॉर्मल टेम्परेचर। देखो इधर, यानी कि ये जिग जैग मैनर में क्या होता है, ऊपर नीचे डाउन होता है, फॉल होता है, और इसको नॉर्मल में पहुंचने में लगभग कई दिन और कई हफ्ते लग जाते हैं। देखो 4 day और वीक लग जाते हैं बेटा इसको नॉर्मल पहुंचने में। इस प्रकार से गिरता है टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिएगा इस प्रकार से जिग जैग मैनर में, देख रहे हो आप। यानी कि यहाँ पर टॉप में टेम्परेचर मान लेता हूँ ग्रेटर देन 105 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लो, 105 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब यह क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट डे पे, पहले दिन पे, यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन उसके बाद सेकेंड डे पे कितना हो जाएगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड उसके बाद 3 डे पे, तीसरे दिन में कितना पहुंचेगा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। चौथे दिन में कितना पहुंचेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 6 डेज में पहुंचेगा कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 7 डेज में पहुंचेगा कितना बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। राइट, यानी कि पहले दिन में कितना हुआ, 104, दूसरे दिन में कितना घटा, 103, फिर कितना हो गया, 102, फिर कितना हो गया, 101, फिर कितना हो गया, 100, फिर नॉर्मल। देखो लगभग टेम्परेचर फॉल इन जिग-जैग मैनर, इसको हम क्या बोलते हैं, जिग-जैग मैनर, 4 डे और वीक बिफोर द रीचिंग द नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में आने में इसको लगभग एक दिन से लेके एक हफ्ते तक लग जाते हैं। इस टाइप की फीवर को बोलते हैं स्टेप लेडर फीवर। क्या बोलेंगे,
स्टेप लैडर फीवर, या बोलेंगे जिगजैग फीवर, या बोलेंगे बेटा लाइसिस फीवर। ये 7 टाइप हो गया। देन इसके बाद लास्ट है राइकोव फीवर, यहां लिख देता हूं लास्ट टाइप, जिसको हम बोलेंगे 8 टाइप। 8 टाइप को हम बोलते हैं 8 टाइप। 8 टाइप को हम बोलेंगे राइगोर फीवर। राइगोर फीवर, राइगोर फीवर का मीन्स होता है सडनली क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है विद शिवरिंग के साथ। सडनली सडनली बॉडी टेम्परेचर, सडनली बॉडी टेम्परेचर राइज विद शिवरिंग, सर्दी के साथ बुखार आती है, इस टाइप के फीवर को बोलेंगे राइगोर फीवर। और ये देखने को मिलता है बेटा किसमें, मलेरिया में। मलेरिया में देखने को मिलता है कौन सा फीवर, राइगोर फीवर। राइगोर फीवर का मीन्स होता है कि सर्दी के साथ बुखार आती है। आप डॉक्टर से जाके बोलते हो ना, सर मुझे सर्दी लग के बुखार आई, डॉक्टर बोलता है हाँ तेरे को मलेरिया हो गया है, लगता है ऐसे सिम्टम्स हैं। तो इस टाइप के फीवर को हम क्या बोलेंगे, राइगोर फीवर। टोटल टाइप ऑफ फीवर कितना है बेटा, 8 प्रकार का फीवर है। टोटल टाइप कितने, 8। फर्स्ट टाइप हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट टाइप को बोलेंगे कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर। ऐसा फीवर जो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर नहीं आता है, बट 24 आवर्स में टेम्परेचर नॉर्मल तक भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं होता है। समझे हो, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आता है मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर में, बट नॉट रीच इन द नॉर्मल टेम्परेचर विद इन द 24 आवर्स। This type of fever is called constant fever और remittent fever। अगर more than 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरिएशन आ रहा है मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर पे, और वो पहुंच भी नहीं पा रहा है ईच डे पे नॉर्मल पे, तो इस टाइप फीवर को बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। समझ रहे हो, कांस्टेंट फीवर टाइफस इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, आपको निमोनिया में देखने को मिलेगा। और जो रेमिटेंट फीवर है, रेमिटेंट फीवर काला आजार, रेमिटेंट फीवर समझो, काला आजार में इंटरमिटेंट फीवर आता है। रेमिटेंट जो फीवर होता है, रेमिटेंट फीवर प्रेजेंट होता है बेटा टाइफॉइड इन्फेक्शन में और एंडोकार्डाइटिस में। रेमिटेंट किसमें, टाइफॉइड इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस में। और लेकिन कांस्टेंट किसमें होगा, टाइफस। टाइफॉइड अलग है और टाइफस अलग है, याद रखना। टाइफस में, निमोनिया में, राइट, और स्कारलेट फीवर पे। देन इसके बाद फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, देन थर्ड टाइप है बेटा इंटरमिटेंट फीवर। ऐसा फीवर जो 24 घंटे में 4 घंटे बुखार रहती है, बाकी के टाइम नॉर्मल रहता है, इस प्रकार के फीवर को बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है मलेरिया में। मलेरिया में सुबह नॉर्मल रहता है, शाम को सोते वक्त बुखार आती है सर्दी के साथ, लेकिन उसके अलग टर्मिनोलॉजी है, तो उस टाइप की फीवर को बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर, राइट। देन इसके बाद आता है रिफ्रेशिंग फीवर। 3 दिन से बुखार है, चौथे दिन नॉर्मल हो गया है और 5वें दिन वापस फिर बुखार आ गया है, इस टाइप के फीवर को बोलेंगे रिफ्रेशिंग फीवर। क्या बोलेंगे, रिफ्रेशिंग फीवर। रिफ्रेशिंग फीवर देखने को मिलता है बोरेला इन्फेक्शन में, इसमें बोरेला इन्फेक्शन में। और फिर इसके बाद फिर इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर यानी कि हमेशा फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मॉर्निंग का टेम्परेचर कम होता है, इवनिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन इवनिंग का कम हो जाए मॉर्निंग का ज्यादा हो जाए, तो इस टाइप ऑफ फीवर को बोलते हैं इनवर्स फीवर। देन नेक्स्ट टाइप में है क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर होता है कि सडनली क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आता है फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से सडनली कितना आता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आता है, इस टाइप के फीवर को बोलते हैं क्राइसिस फीवर। क्या बोलेंगे, क्राइसिस फीवर। समझे आप, क्या बोलेंगे, क्राइसिस फीवर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। देन इसके बाद 7 टाइप लाइसिस फीवर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर
जिग मैनर में क्या होता है, डाउन होता है, फॉल होता है, ठीक, लेकिन नॉर्मल में आने में कई दिन कई हफ्ते लग जाते हैं। इस टाइप के फीवर को